स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारूफ प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाड़मेर से आ रही बड़ी खबर के साथ। मेवाराम जैन के विवादित पोस्टर लगाने का ये पूरा मामला और अपडेट आपको दे रहे हैं ये कि विरोध में मेवाराम जैन के समर्थक हैं जो कि पुलिस थाने पहुंचे हैं। ये बिना इजाजत के पोस्टर और बैनर लगाने का विरोध कर रहे हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में शिकायत दी गई है। मेवाराम जैन ने शिकायत दर्ज कराई इस मामले में और वो आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक जिसे हिरासत में लिया गया है। तो बाड़मेर पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी और तथाकथित आपत्तिजनक पोस्टर बैनर लगाने के मामले में पूर्व विधायक ने पुलिस थाने में शिकायत दी है। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक की अधिवक्ता सुल्तान सिंह जानकारी दे रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बाड़मेर शहर समेत कई इलाकों में पूर्व विधायक के एडिटेड फोटो बैनर्स होर्डिंग लगाकर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास किया गया। इसको लेकर पूर्व विधायक द्वारा कोतवाली थाने में शिकायत दी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। तो कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? मेवाराम जैन का विवादित पोस्टर लगाने का पूरा मामला है। जरा जान लेते हैं अपडेट इस मामले में। सहयोगी राजू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजू माली, पहले बताएं दर्शकों को कि कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? युवक जो है उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस लगातार पूछताछ जारी है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में मेवाराम जैन द्वारा एक जो लिखित शिकायत है कोतवाली थाने में पेश की गई है। उनके अधिवक्ता जो है इस पूरे मामले में शिकायत देने पहुंचे तो उनका कहना था कि कुछ असामाजिकों द्वारा उनकी जो है एक एडिटेड फोटो लगाकर कुछ पोस्टर वायरल किए गए और उनकी पत्रिका को धूमिल किया गया है। हालांकि ये पोस्टर आज सुबह लगाए गए थे, जिसके बाद नगर परिषद की टीमों द्वारा सारे पोस्टर जो है हटा दिए गए हैं। लेकिन अभी जो है आपको बता दें कि मेवाराम जैन बाड़मेर पहुंच चुके हैं। उनके कार्यालय में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत का जो कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये पूरा मामला प्रदेश भर में चर्चाओं में है। आपको बता दें कि मेवाराम जैन कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे हैं और 20 महीने पहले उन्हें जो है एक तथाकथित वीडियो वायरल होने के बाद उन पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जो है क्लीन चिट दी थी, जिसके बाद वे लगातार कांग्रेस में वापसी के प्रयास कर रहे थे। आखिरकार 22 जो सितंबर को उनकी वापसी कर दी गई थी। उसके बाद कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो बाड़मेर जैसलमेर का है, पूर्व विधायक की पूर्व मंत्री हरीश चौधरी से एक बड़ा गुट जो है दिल्ली आलाकमान के पास पहुंचा था इस वापसी को लेकर कि वापसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आलाकमान ने इस विरोध को नजरअंदाज किया और उसके बाद जो है उनकी वापसी हो गई। ऐसे में सोशल मीडिया से कई जगह पर इसको लेकर कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, समर्थकों में गुस्सा देखा जा रहा है राजू माली। और इसी को लेकर मेवाराम जैन जो कि पुलिस थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लगातार इस मामले में कर रहे हैं। ये जो संदिग्ध है जिसे हिरासत में लिया गया है, ये क्या कह रहा है पूछताछ में? फिलहाल पुलिस से अभी तक पूछताछ की गई है। हालांकि इस मामले में जानकारी सामने नहीं आई कि ये युवक था, इसके साथ अन्य लोग भी कोई शामिल थे। हालांकि जो युवक है उसका कहना है कि उसकी दुकान के आगे एक पोस्टर लगा था, तो उसको उतारने के गए प्रयास में जो है पुलिस पहुंच गई, उसको हिरासत में लिया गया है। हकीकत इस मामले में क्या है वो तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन कह सकते हैं कि इन पोस्टरों सामने आने के बाद मेवाराम के समर्थकों में जो है भारी रोष है। वहीं आपको बता दें कि मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को लेकर एक बड़ा धड़ा जो है सोशल मीडिया से कई जगहों पर इनका विरोध कर रहा है। जी, पोस्टर में क्या लिखा गया है राजू? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो 20 महीने पहले एक मामला सामने आया था, जो जिसमें मेवाराम जैन पर दुष्कर्म का आरोप लगे थे, उसके बाद ईडी द्वारा मामला दर्ज किया गया था। जो राजीव गांधी नगर थाना है जोधपुर का, वहां पर ये पूरा मामला था। तो उस मामले की कुछ कटिंग्स उस पोस्टर में लगी गई है और उस पोस्टिंग में लिखा गया है कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर कांग्रेस, शाही बाड़मेर शर्मसार है। ऐसे कई नारों के साथ इसमें मेवाराम जैन का एक तथाकथित एडिटेड एक फोटो भी लगा। तो ऐसे में इसी को लेकर जो है मेवाराम जैन के जो समर्थक है वो लगातार इन असामाजिक तत्व जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी, और पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच जहां कहीं भी अभय कमान की कैमरा लगे है, उनके आधार पर जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। ये सारे होर्डिंग्स बैनर जो है नगर परिषद की संपत्ति है, तो ऐसे में बिना इजाजत के कैसे इन होर्डिंग्स पर बैनर लग गए, कैसे ये पोस्टर लगे, तो पुलिस पूरे मामले की जो है छानबीन कर रही है। हालांकि पूरा संवेदनशील मामला है, क्योंकि जो पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें कई लोग जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना है। तो ऐसे में पुलिस भी पूरी गहनता से जांच करी और जो अच्छा, भी इस ये मामले में क्योंकि आरोपी कुछ होगा दिन उनके पहले विरुद्ध कांग्रेस कार्रवाई पार्टी में करेगी। शामिल हुए हैं मेवाराम जैन और उसके बाद हमने देखा ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसको लेकर शिकायत वो दर्ज करा रहे हैं थाने में। कांग्रेस पार्टी का अब तक कोई रिएक्शन सामने आया इस पर?
जी बिल्कुल, जैसा कि बातचीत भी हुई थी, जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है उनकी जानकारी में ये पूरा मामला नहीं है। अनभिज्ञता पूरी तरह से जाहिर कर दी। उनका कहना है कि हमें नहीं पता कि ये पोस्टर कहाँ से लगे हैं और कहीं न कहीं ये पोस्टर कुछ असामाजिक तत्व जो है उनकी शरारत भी हो सकती है, क्योंकि जो जिस तरह का बयान कांग्रेस कमेटी का जो सामने आया था, तो उनका कहना है कि हमारी तरफ से ऐसे कोई भी बैनर पोस्टर जो है जारी नहीं किए गए हैं। जी। बिल्कुल, और क्योंकि शिकायत उनकी ओर से दी गई है। ठीक है, राजू माली आप रहिएगा मेरे साथ। इन सब के बीच में डिप्टी एडिटर हैं शशि मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, पूरा मामला बताएं और अपडेट जरा साझा करें इस मामले में। देखिए, मेवाराम जैन को विधानसभा चुनाव के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी 20 दिसंबर 2023 को। एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी, तो उसने कहा कि मेवाराम जैन समेत कुछ अन्य लोगों ने उस महिला के साथ और उसकी पुत्री के साथ में अनैतिक काम किया है। और उस एफआईआर के बाद में राजस्थान कांग्रेस ने एक्शन लिया था और राजस्थान कांग्रेस ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ में मेवाराम जैन पर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने का मामला बनता हुआ पाया और उसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वे पार्टी में नहीं रहे, लेकिन जो कुछ समय से उनकी गतिविधियां थी वो फिर से सक्रिय हुई कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के नेताओं से उनकी मेल मुलाकात हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैंप के नेता माने जाते थे मेवाराम, जब तक विधायक थे तब तक। 2008 में पहली बार विधायक बने थे वे। और उसके साथ में जब कुछ दिनों पहले उनकी पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई तो उनके पार्टी में वापस लौटने की भूमिका बनने लगी। अब 22 सितंबर को उनकी वापसी पार्टी में आधिकारिक रूप से हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि पार्टी के अंदर अंतर्विरोध किस बात को लेकर है। क्या मेवाराम गुट और मेवाराम का विरोधी गुट इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहा है? क्या विरोधी गुट ने जो पोस्टर लगाए हैं जिसमें मेवाराम पूरी तरीके से लगभग निर्वस्त्र स्थिति में दिख रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं, बाड़मेर में और जैसलमेर रोड पर भी ये लगा दिए हैं, और उसमें नीचे लिखा हुआ है निवेदक जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा। सवाल ये है कि क्या जिला कांग्रेस कमेटी के अलावा किसी व्यक्ति ने ये पोस्टर लगाए हैं, और अगर किसी अन्य व्यक्ति ने पोस्टर लगाए हैं तो उसमें कांग्रेस कमेटी का नाम कैसे इस्तेमाल कर लिया। सवाल ये है कि क्या जिन्होंने पोस्टर लगाए उन्होंने उस कंपनी से जो पोस्टर लगाने के लिए यूनिपॉल की सर्विस प्रोवाइड कर रही है उससे कोई इजाज़त ली है, और अगर इजाज़त ली है तो उस कंपनी ने ये इजाज़त किस आधार पर दे दी। क्या इसकी वैधानिकता जांच करने के बाद में ये पोस्टर इस तरीके के लगाए गए? क्या किसी व्यक्ति को इस तरीके से दिखाया जा सकता है? ये सारे सवाल हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि ये मेवाराम जैन के विरोध को कौन सा धड़ा हवा दे सकता है? क्या ऐसा धड़ा जिसको मेवाराम जैन के आने से बाड़मेर की राजनीति में अनकम्फर्ट जोन आता हो? देखिए, कई लोग हैं जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं मेवाराम जैन का, और मेवाराम जैन की जो वापसी है वो क्या भविष्य के विधानसभा चुनावों को देखते हुए की है, क्या पंचायती राज चुनावों को देखते हुए पार्टी ने मेवाराम जैन को शामिल किया है कांग्रेस के संगठन में? दरअसल ये बहुत बड़ा विवाद इसलिए भी हो रहा है कि दो मामले हैं। चित्तौड़ के भी एक नेता को वापस लिया है, संदीप शर्मा पर भी कुछ इसी तरीके के आरोप लगे थे। हालांकि उनकी इस तरीके की तस्वीरें नहीं आई थी, लेकिन उन पर भी अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगे थे। वहाँ इस तरह का विरोध नहीं दिख रहा, लेकिन बाड़मेर को जो लोकल पॉलिटिक्स है वो इस मामले को और ज़्यादा हवा दे रही है। सवाल आप उठा रहे हैं इस मामले को लेकर और जानकारी शशि मोहन दे रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास इन सब के बीच, क्योंकि राजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से आपके पास में आ रही हूँ। आपके पीछे कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे अगर आप बातचीत कर पाए इस मामले को लेकर, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल, हम इस वक्त जो मेवाराम जैन का जो स्वागत समारोह है वो यहाँ पर चल रहा है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, आज सुबह शहर में कई जगह पोस्टर लगे थे, क्या कहना चाहेंगे, किसने लगाए थे ये पोस्टर? मेरे ख्याल से तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि जिन्होंने किया है उनको बदनाम करने के लिए, इनको जो भी इनका जो है उन लोगों ने किया है, मगर जो आदमी का नाम लेकर जो पोस्टर किया गया तो उन्होंने अपना खंडन भी कर लिया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उसका खंडन किया है। व्यवसाय था, उन्होंने अपने लेटर पेड से उनका खंडन किया कि हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है, हम पार्टी के साथ में है और पार्टी अगर कोई भी काम करती है पार्टी का स्वागत करते हैं। अच्छा, 20 महीने बाद इनकी कांग्रेस में वापसी हुई है, क्या कहेंगे? देखो, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, राजनीतिक है,
किसी पे आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, मगर बाड़मेर की जनता की जो भावना थी, उस भावना को देखते हुए पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम इस पार्टी के पदाधिकारी, आला कमाल जितने भी जो लोग हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बाड़मेर में कांग्रेस फिर से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे? आज सुबह पोस्टर लगे थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे। खुशी की बात है, यही तो समस्या है और हम वापस कांग्रेस पार्टी चयन की बहुत खुशी की बात है। और बाड़मेर में कांग्रेस स्वीकार करने में क्या कह रहे हैं ये राजू माली, जरा बताएं आप, क्योंकि ऑडियो में थोड़ा इनका ग्लिच आ रहा है। जी बिल्कुल, जो ये कार्यकर्ता है मेवाराम जैन के, इनका कहना है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं सार्वजनिक जीवन में, लेकिन इस तरह से किसी के पोस्टर जो है उनकी बिना आज्ञा के लगाना, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करना, तो ये कहीं ना कहीं उनका अपमान है। उनके जो कार्यकर्ता है उनमें इस बात को लेकर काफी रोष है। और आपको बता दें कि इसको लेकर कोतवाली थाने में परिवाद भी दिया जा चुका है। तो ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि कैसे जो है सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए और क्यों जो है उनकी ये पूरा कृत्य जो है किया गया। जी अच्छा, एक सवाल और इनसे जरा लीजिएगा। आप बता रहे हैं कि मेवाराम जैन के समर्थक हैं और जैसे कि हमारे सहयोगी हैं शशि मोहन, वो जानकारी दे रहे थे और कह रहे थे कि आशंका हो सकती है कि पार्टी के जो भीतर है कोई धड़ा काम कर रहा है, एक प्रो और एक एंटी मेवाराम जैन को लेकर। क्या ये उसको लेकर उनके द्वारा किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा और प्रयास भी करूंगा। हो सकता है क्योंकि उनका एक जो विरोध जड़ा है वो लगातार उनकी कांग्रेस में वापसी का जो है विरोध कर रहा था, तो ऐसे में लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या लगता है आपको कि मेवाराम जी की वापसी हो गई? अगर सुबह कुछ पोस्टर लगे, क्या लगता है किसने लगवाए? अच्छा, क्यों? अच्छा, आपको क्या लगता है सुबह जो पोस्टर लगे थे, कौन कर सकता है इस तरह की हरकत? बुरा लगता है हमको। किसने किया है? पता नहीं क्यों क्या कहेंगे इसको लेकर? आगे आने वाले बिल्कुल, ये जो है मेवाराम जैन के समर्थक है, इनका साफों से कहना है कि ये जो प्रयास जो है पूरी तरह से इनका आरोप है कि जो विरोधी गुट है, विरोधी सेना है, जो मेवाराम जैन के राजनीतिक विरोधी है, उनके द्वारा किया गया। जी ठीक है, रहिएगा आप राजू माली। एक बार फिर से शशि मोहन आपके पास आते हुए आप जानकारी दे रहे थे और आपने महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर रखे हैं दर्शकों के सामने। एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, क्योंकि अब कल ही शायद मैंने खबर पड़ी थी जब पीसीसी चीफ डोटासरा हैं जिन्होंने उन नेताओं की वापसी कराई जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, और उसमें हम कह सकते हैं कि एक नाम शामिल रहा मेवाराम जैन का भी। अब तक डोटासरा का कोई बयान इस पर सामने आया है? जो पोस्टर्स उनके लगाए गए हैं, पार्टी के भीतर दो धड़े काम कर रहे हैं, एक उनके प्रो और एक एंटी। नहीं मनी, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है। हालांकि ये ज़रूर बात आई है कि कांग्रेस के नेतृत्व तक जानकारी में ये बात आ गई है। हालांकि गोविंद डोटासरा जैसे ही मीडिया के सामने आएंगे, मुखातिब होंगे या कहीं हमको पता लगेगा कि कहाँ पहुँच रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया दर्शकों तक पहुँचाए। लेकिन राजनीति में ये कहा जाता है कि पर्चा, खर्चा और चर्चा चलते रहना चाहिए। दरअसल सवाल ये है कि क्या ये चर्चा किसी की चलाई गई है या ये चर्चा केवल मेवाराम जैन के विरोधियों की तरफ से है। जो सवाल बन रहा है वो मुख्य रूप से यह भी बन रहा है कि जिला कांग्रेस कमेटी का इसमें नाम लिखा है, तो क्या आधिकारिक रूप से कांग्रेस कमेटी इसकी जिम्मेदारी लेगी क्या? और अगर कांग्रेस कमेटी ने ये पोस्टर नहीं लगाए, उनकी तरफ से ये पोस्टर नहीं जारी किए गए, तो क्या वो इसके खिलाफ एफआईआर कराएगी? अभी पुलिस में शिकायत लेकर के मेवाराम जैन के समर्थक पहुंचे थे, लेकिन चूंकि पीसीसी और एआईसीसी ने उनकी वापसी को मंजूरी दे दी है, इसलिए डीसीसी को उसका फैसला मानना होगा। और अगर डीसीसी ये फैसला नहीं मान रही है तो कांग्रेस में सवाल उठेंगे कि क्या जिला कांग्रेस कमेटी पीसीसी और एआईसीसी का ऑर्डर नहीं मानना चाहती, और नहीं मानना चाहती तो उसके बाद क्या विकल्प होंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव के समय जो विरोधी थे वो भी ये मुद्दा उठा रहे थे, सवाल खड़े कर रहे हैं यहाँ पर इस मामले को लेकर। शशि मोहन जानकारी दे रहे हैं, शुक्रिया आपका शशि मोहन और राजू माली। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस घटना को लेकर आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी लेगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है जो सवाल अभी शशि मोहन खड़े कर रहे थे। दूसरा सवाल ये कि इस मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी दिनों में शिकायत दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि अभी तक